जय हिंद। आज बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वीडियो है, लेकिन जिसमें हम रेक्टिफायर पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम आपको बता दें कि रेक्टिफायर क्या काम करता है। वो एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में बदलता है, मतलब एसी वोल्टेज और करंट को वो डीसी वोल्टेज और करंट में कन्वर्ट करता है। लेकिन हम बताना चाहते हैं कि एसी वोल्टेज और करंट होता क्या है। तो देखो आपका सर, हम थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करते हैं। एसी वोल्टेज एंड करंट, इसको थोड़ा सा समझिएगा। देखो हम थोड़ा सा आपको बताते हैं। देखो ये आपका एसी सप्लाई का सिंबल है सर। ये जो सिंबल देख रहे हो ना, जहाँ ऐसा दिखेगा समझना एसी सप्लाई का सिंबल है। ये किसका सिंबल है? एसी सप्लाई का आपका सर सिंबल है। और ये आपका लोड लगा हुआ है। ये आपका क्या लगा हुआ है? लोड लगा हुआ है। समझ रहे हैं? तो एसी सप्लाई का सिंबल है, इसका मतलब एसी सप्लाई वैसा होता है जो हमने आपको अल्टरनेटिंग बतलाया है ना, अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट, वही आपका एसी वोल्टेज और करंट है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट वैसा वोल्टेज और करंट जिसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज करता है और डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज करता है, तो उसको हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट बोलते हैं। समझ रहे हैं? या एसी वोल्टेज और करंट बोलते हैं। और ये देखो साइन वेव की तरह है, तो ये साइनोसॉइडल एसी वोल्टेज है। क्या है? ये साइनोसॉइडल एसी वोल्टेज है। यदि करंट का वेव भी इसी तरह रहे, करंट आपका रहे, तो इसको बोलेंगे साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट। तो हम जो भी रेक्टिफायर में इनपुट देंगे ना सर, वो यही इनपुट देंगे, साइनोसॉइडल एसी इनपुट देंगे। क्या देंगे? साइनोसॉइडल, माने वो जो वोल्टेज इनपुट देंगे, वोल्टेज जो हम अप्लाई करेंगे इनपुट में, वो साइनोसॉइडल होगा, इसी तरह का होगा। समझ रहे हैं? आप जानते हो कि सर इसके एक साइकिल में दो अल्टरनेशन होता है। एक पॉजिटिव अल्टरनेशन होता है, दूसरा नेगेटिव अल्टरनेशन होता है। उसी तरह करंट में भी आपका साइनोसॉइडल एसी वोल्टेज और करंट में भी, इसमें भी आपका एक पॉजिटिव अल्टरनेशन, दूसरा नेगेटिव अल्टरनेशन होगा। समझ रहे हैं? तो इसको बोला जाता है पॉजिटिव हाफ साइकिल बोलते हैं, उसको हम नेगेटिव हाफ साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? नेगेटिव हाफ साइकिल बोलते हैं। और ये देख रहे हो ना, ये जो सर्किल जो आप देख रहे हैं सर, ये जो आप सर्किल देख रहे हो, सर्किल, ये आपका एसी सप्लाई का सिंबल है। कैसा है? एसी सप्लाई है। ये दे दिया, इसका मतलब है कि एसी सप्लाई का सिंबल है। समझ रहे हैं? हाँ, ये एसी सप्लाई का सिंबल है। ये आपका लोड है। लोड माने जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करता है। समझ रहे हैं? ये इलेक्ट्रिकल, तो आपका क्या सर, ये एसी सप्लाई का सिंबल आपको दिया हुआ है। तो एसी सप्लाई माने वोल्टेज ऐसा होगा। तो वोल्टेज ऐसा होगा, तो देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए क्या होगा? पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए फोर पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल आपका क्या होगा? पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आपका क्या होगा? ये आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल है, तो ऊपर वाला प्लस, नीचे वाला माइनस, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। और आपका ये ऐसा, ये लोड लगा हुआ है, इसका मतलब है ये लोड है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट आपका इधर से इधर फ्लो होगा, क्योंकि बैटरी जैसे मान लो ये कनेक्टेड है, तो बैटरी और ये रेजिस्टेंस है, तो ठीक है, ऊपर वाला प्लस नहीं, तो करंट ऐसे ना फ्लो होता है, एन से पॉजिटिव से निकलता है, नेगेटिव में एंटर करता है, तो करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा। तो फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल क्या होगा सर? फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, हाफ साइकिल, फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल आपका क्या होगा? ये एसी सप्लाई है, ऊपर वाला माइनस, नीचे वाला आपका क्या रहेगा? प्लस रहेगा। अब आपका क्या है सर? इसमें ऐसा, तो इस बार आपका करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा करंट का तो देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट का डायरेक्शन एन से एन, नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट का डायरेक्शन एन से एन, माने एक करंट का डायरेक्शन हो गया और एक करंट का आपका डायरेक्शन हो गया। समझ रहे हो? तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, माने इस सर्किट में जब एसी सप्लाई देंगे तो करंट ऐसे फ्लो होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में ऐसे, नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट ऐसे। तो देखो सप्लाई का फ्रीक्वेंसी जो होता है, जनरली हमारा जो एसी सप्लाई होता है इंडिया में, उसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है। कितना होता है? 50 हर्ट्ज, मतलब एफ इज इक्वल टू 50 साइकिल पर सेकेंड।
इसका मतलब है वो जो एसी सप्लाई होता है ना, एसी सप्लाई जो होता है वो 1 सेकेंड में 50 साइकिल मारता है, 1 सेकेंड में 50 साइकिल पूरा कर लेता है। और 1 सेकेंड में जितना साइकिल पूरा करता है उसी को तो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो 1 सेकेंड में 50 साइकिल क्या कर लेता है पूरा, माने ऐसा ये तो 1 साइकिल हुआ तो ऐसा ऐसा 50 साइकिल होगा, ऐसा ऐसा कितना 50 साइकिल होगा। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, तो देख लो इधर भैया, ऐसा ऐसा 50 साइकिल, माने आपका क्या है सर, 50 साइकिल है 1 सेकेंड में, इसलिए 1 सेकेंड, इसलिए 1 साइकिल कितना 50 साइकिल है सर। देखो इसको हम एक एक नियम से यदि देखें तो 50 साइकिल जो है, 50 साइकिल 1 सेकेंड में, इसलिए 1 साइकिल 1/50 सेकेंड में, माने 1 साइकिल, माने ऐसा जो पूरा हो जाएगा 1 साइकिल 1/50 सेकेंड में पूरा हो जाएगा। तो ये बहुत ही कम समय है भैया। 1 आपका कितना हो जाएगा 1/50, माने आपका कितना हो जाएगा 1/50 गुने 100/100, ऐसे कर सकते हो। इसका मतलब है कि 50 दूना 100, समझ रहे हो, यानी आपका क्या हो जाएगा 0.02 सेकेंड। ये बहुत ही कम सेकेंड है, 0.02 सेकेंड हो जाएगा, यानी समझ रहे हैं, ये बहुत ही कम सेकेंड है, बहुत ही कम, ये बहुत ही कम समय। हमारा आँख जो है 1/10 सेकेंड वाला टाइम को ही डिटेक्ट कर पाता है। यदि 1/10 सेकेंड वाला टाइम में वेरिएशन है तो हमारा आँख पता कर लेगा, लेकिन 1/50 सेकेंड में ही, माने 1/50, तो बहुत कम नहीं, 1/10 से 1/50 बहुत कम ना जी। तो इतना कम समय में ये रिवर्स हो जाता है, इसलिए हमको बल्ब जो है नहीं पता चलता है कि वो फ्लिकरिंग कर रहा है, लग रहा है कंटिन्यूअस जल रहा है, समझ रहे हैं। तो ये ऐसा जो होता है आपका 1/50 सेकेंड में ही हो जाता है। तो एसी सप्लाई के बारे में आप समझ गए कि एसी सप्लाई क्या होता है। रेक्टिफायर हमको पढ़ना है तो ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। अब हम थोड़ा सा आपको बताते हैं रेक्टिफायर में और क्या यूज होगा, रेक्टिफायर में और क्या यूज होगा वो पहले देख लो। रेक्टिफायर में यूज होगा ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर ए है, देखो ए, हम आपको थोड़ा सा बता देंगे ट्रांसफार्मर। ये आपका ट्रांसफार्मर है सर। इधर जिधर इनपुट दोगे, जिधर इनपुट माने जिधर सप्लाई देंगे वो आपका प्राइमरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्राइमरी कहलाएगा, समझ रहे हो। और जिधर लोड लगा दोगे, जिधर लोड लगा दोगे, लोड लगा हुआ वो आपका सेकेंडरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेकेंडरी कहलाएगा। हाँ, सेकेंडरी माने जिधर इनपुट दे दें उधर प्राइमरी बोलते हैं, जिधर लोड लगाते हैं उधर सेकेंडरी बोलते हैं। ट्रांसफार्मर आपका एक स्टैटिक डिवाइस है। क्या है, स्टैटिक डिवाइस है, समझ रहे हैं, जो इलेक्ट्रिकल पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफ़र करता है एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। माने इधर जितना फ्रीक्वेंसी है इधर भी उतना ही फ्रीक्वेंसी होगा, माने फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता। यह स्टैटिक डिवाइस है जो एक सर्किट से दूसरे सर्किट में पावर को ट्रांसफ़र करता है। इसका काम है वोल्टेज को बढ़ाना घटाना। ये वोल्टेज को बढ़ा भी सकता है, वोल्टेज को घटा सकता है। यदि वोल्टेज बढ़ा दे तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहेंगे, यदि वोल्टेज घटा दे तो उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहेंगे, उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहेंगे। प्राइमरी में जो नंबर ऑफ टर्न होगा सर, प्राइमरी में जो नंबर ऑफ टर्न होगा उसको N1 बोलेंगे। सेकेंडरी में जो नंबर ऑफ टर्न होगा कॉइल का उसको N2 बोलेंगे, समझ रहे हैं। ये ट्रांसफार्मर का सिंबल होता है, ये ट्रांसफार्मर का सिंबल होता है। देखो ये आपका ट्रांसफार्मर का क्या है, सिंबल है सर। ये N1 है, ये N2 है। और ये जो बीच वाला पैरेलल लाइन देख रहे हो ना, ये जो आपका है ट्रांसफार्मर में जो कोर है वही कोर को बतलाता है। ये जो कोर है ना सर, कोर, वही कोर को पैरेलल लाइन, ये दोनों जो पैरेलल लाइन है वही कोर को बतलाता है। ये प्राइमरी वाइंडिंग, ये सेकेंडरी वाइंडिंग, ये N1 है, ये N2 है। ये आपका प्राइमरी माने जिधर सप्लाई दे रहे हैं, सेकेंडरी N2 माने जिधर लोड कनेक्टेड है। तो यदि आपका क्या है सर, N1 इज ग्रेटर देन N2, माने यदि आपका प्राइमरी साइड वाला टर्न जो है उस सेकेंडरी साइड वाले टर्न से बड़ा हो जाए तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन, डाउन
ट्रांसफार्मर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। माने इधर जो वोल्टेज V2 होगा, इधर जो V1, तो इस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा? V2 लेस देन V1 होगा। माने इधर वाला वोल्टेज कम जाएगा इधर वाला से। माने इस कंडीशन में इसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और यदि आपका N2 ग्रेटर देन N1 रहे तो इसको स्टेप अप बोलेंगे। माने वोल्टेज बढ़ जाएगा, माने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और इस कंडीशन में जो होगा V2 ग्रेटर देन V1 होगा। V2 ग्रेटर देन क्या होगा सर? V1 होगा। समझ रहे हैं? हाँ, इस कंडीशन में V2 ग्रेटर देन V1 होगा। हाँ, तो कह रहा है कि सर यदि N1 N2 से बड़ा रहे तो उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलेंगे। और इस कंडीशन में जो सेकेंडरी साइड वोल्टेज V2 होगा वो V1 से आपका क्या होगा सर? कम होगा। और यदि आपका क्या रहे सर? यदि N2 जो रहे इधर वाला टर्म जो N1 से बड़ा रहे तो उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलेंगे। इस कंडीशन में सेकेंडरी साइड वोल्टेज, लोड साइड जो वोल्टेज होगा, इनपुट साइड वोल्टेज माने प्राइमरी साइड वोल्टेज से क्या होगा? ज़्यादा। ये ट्रांसफार्मर का आपका क्या है? सिंबल है। समझ रहे हैं? ये आपका ट्रांसफार्मर का सर सिंबल है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। हाँ, ये आपका ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन है, ट्रांसफार्मर का आपका क्या है? सिंबल। अब देखिए, यदि N1 बराबर N2 रहे तो इसको बोलेंगे आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। और इस कंडीशन में आपका V2 बराबर V1 हो जाएगा। माने जो वोल्टेज इधर रहेगा वही वोल्टेज इधर रहेगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर में जो वोल्टेज का इक्वेशन होता है 4.44 5 मैक्स F इंटू एन। यदि n बराबर N1 रखेंगे तो इसको V1 बोलेंगे, n बराबर N2 रख देंगे तो इसको V2 बोलेंगे। तो देखो ना, ये आपका क्या है सर? यदि आपका N1 रख देंगे तो इसको V1 बोलेंगे। और V2 बराबर क्या हो जाएगा? 4.44 5 मैक्स F N2। तो इसको N2 है तो V2 हो गया। देखो तो इतना तो इसमें भी वही है, इसमें भी वही है। तो जो N1 यदि बड़ा होगा N2 से तो V1 बड़ा हो जाएगा, यदि N2 बड़ा होगा N1 से तो V2 बड़ा हो जाएगा। तो ये चीज़ समझ गए। और यदि N1 बराबर N2 हो जाए तो V1 बराबर V2 हो जाएगा। जब V1 बराबर V2 हो जाएगा तो उसको आइसोलेशन ट्रांसफार्मर बोलेंगे। माने ये सर्किट और ये सर्किट माने दोनों आपका इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है लेकिन मैग्नेटिकली कनेक्टेड है। समझ रहे हैं? ट्रांसफार्मर में आपका क्या होता है सर? दोनों बाइंडिंग एक दूसरे से आइसोलेटेड होता है, माने अलग होता है, इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होता है, लेकिन दोनों में कॉमन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, माने दोनों में सेम मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। समझ रहे हैं? इसलिए उसको हम मैग्नेटिक कपल्ड डिवाइस भी बोलते हैं। ट्रांसफार्मर आपका क्या? मैग्नेटिक कपलिंग डिवाइस है। माने दोनों बाइंडिंग इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होता है लेकिन मैग्नेटिकली कनेक्टेड होता है। तो इतना सारा चीज़ें आपको रेक्टिफायर में यूज होगा। ये थोड़ा सा बढ़िया से पढ़िएगा, अब आपको रेक्टिफायर समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही रखने देते हैं, अगले क्लास में हम चालू करेंगे रेक्टिफायर। धन्यवाद।